क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने? स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट ये है कि जब इन टिप्स से प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हैं वो सट्टा बाजार कैसे हो सकता है? इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो आपको लर्निंग प्रोसेस पर भी फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि इस चैनल पर हम एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम पहले स्टेप में 50 दिनों के लिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस मैं डालता हूं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने टेक्निकल एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही ट्रेड या इन्वेस्ट करें। तो चलो आज डे 29 पर हम निफ्टी 50 के 29th स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा पर फोकस करेंगे। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा पर जाने से पहले हम आज देखते हैं कि निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया। वैसे तो कल जैसे कि यूएस और यूएसए ने स्टेटमेंट जारी की, वैसे यूएसए ने तो क्या ही जारी करनी है, बट ट्रम्प जो है हमारे, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि ईरान के साथ हमारा वॉर ख़त्म हो गया है, पीस डील साइन हो गई है, नेक्स्ट 60 डेज़ में ब्लॉकेड हट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और शायद 3-4 दिन में डील भी साइन हो जाएगी। तो बट ऑब्वियस रीज़न था कि यहाँ पर मार्केट हमारी जो है वो एकदम से शूट अप करेगी और अच्छे गैप अप के साथ खुलेगी। और वही सेम चीज़ हमने ना सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स बट ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक में देखा है। बट आपको एक बात ज़रूर देखनी पड़ेगी, पहले ग्राफ पे हम बाद में जाएंगे, बट आपको एक बात ज़रूर एक माइंडसेट की सोच या माइंडसेट ले लो, उसके एस्पेक्ट से या उसके पर्सपेक्टिव से आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि क्योंकि आज एक ऐसा डे था जहाँ पर इवेंट था एज इन कि संडे या सैटरडे को एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी। तो ऑब्वियसली जो हमारे सेंटिमेंट्स थे मंडे को लेकर, मतलब आज को लेकर, वो ऑब्वियस सी बात थी कि वो पॉजिटिव या फिर एक्स्ट्रा पॉजिटिव होंगे। अब क्या ये उस ट्रेंड को फॉलो करेगी मार्केट, एज इन स्टॉक्स या निफ्टी 50 इंडेक्स या ओवरऑल मार्केट, क्या उस ट्रेंड को फॉलो करेगी कि नहीं करेगी? दैट इज़ मच टू बी सीन। एंड मोस्टली हमने बहुत सारे अगर आप न्यूज़ पढ़ोगे, अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो निफ्टी 50 इंडेक्स हो या कोई भी इंडेक्स हो या फिर ओवरऑल मार्केट हो, तो जब भी हमारे पास इवेंट डे होता है या फिर हमारे पास कहीं पे पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आती है, उस टाइम पे हमारे पास जो ट्रेंड है वो 1 या 2 दिन के लिए ही रिवर्स करता है। उसके बाद यूजली ये देखा गया है कि जो स्टॉक है या मार्केट है ओवरऑल, वो हमारे पास कंपैरेटिवली जिस पोजीशन पे होती है उसी पोजीशन पे यूजुअली आ जाती है। अब ये ऐसा होगा कि नहीं होगा वो तो फ्यूचर में ही पता लगेगा, बट जो भी मैंने आपको बताया है वो हिस्ट्री या फिर कंपैरेटिवली आइडियल सिचुएशन जो बनती है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। एनीवेज, कमिंग बैक टू निफ्टी 50 इंडेक्स, आज हमारे पास इंडेक्स ने ऑब्वियसली एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा गैप अप दिया। ये जो आप ब्लू लाइंस देख रहे हो, ये पहले से ही ब्लू लाइंस जो हम हर रोज़ डिस्कस करते हैं कि निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस, सपोर्ट जोन या कोई भी और कंसोलिडेशन जोन क्या है, वे लाइंस वही हैं। तो आज निफ्टी 50 के इंडेक्स ने हमारे पास एक बहुत ही अच्छा गैप अप दिया। ऑलमोस्ट हमारा जो निफ्टी 50 था वो 23,853 पे खुला, फिर सॉरी नॉट खुला, ये सबसे पहले खुला 23,984 पे, पर बंद हुआ 23,853 पे। पर फिर भी एक रेड कैंडल बनाने के बावजूद इसने हमें 231 यूनिट्स या फिर ऑलमोस्ट 1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर हमारे पास रेड कैंडल बनी है, एक गैप अप भी आया है, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब बहुत सारा कुछ हो सकता है। क्यों? आप देख पाओगे कि जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि यहाँ पर बहुत ही अनसर्टेनिटी है मार्केट में, और यहाँ पर जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो काफ़ी दिनों से एक ही जोन में हेविली जो है हमारे पास कंसोलिडेट कर रहा था। तो चांसेस ये हैं कि जो भी लोग इस पर्टिकुलर लेवल पर जिन्होंने बाय किया होगा या जो फंस गए होंगे या फिर उन्होंने किसी और पर्सपेक्टिव या किसी और एनालिसिस से यहाँ पर बाय किया होगा, उन्होंने ऑब्वियसली यहाँ पर एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की होगी। प्रॉफिट बुकिंग इसलिए बिकॉज वो काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट, अगर फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि किसी ने 13 मई 2026 को हमारे पास इस पर्टिकुलर लेवल दैट इज़ 23,370 के आसपास
कुछ भी निफ्टी 50 के ऑप्शंस, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स या निफ्टी 50 के ETF वगैरह कुछ भी बाय किए होंगे और उन्होंने इस पर्टिकुलर लेवल पर 25 मई के आसपास नहीं बेचा। दे वर थिंकिंग नहीं, स्टॉक इंडेक्स जो है ये और भागेगा, बट वहाँ से इंडेक्स नीचे आया, फिर उन्होंने हो सकता है फिर से और ऐड ऑन किया हो। अब दे वांट कि जो भी हमने काफ़ी दिनों से मतलब ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से जो भी चीज़ें होल्ड की हुई थी उसको उन्होंने एग्जिट किया, राइट। दैट इज़ वाई यहाँ पर निफ्टी 50 के इंडेक्स में हमारे पास क्या कहते हैं एक रेड कैंडल बनी इवन आफ्टर ओपनिंग एट अ वेरी गुड हाई और इवन आफ्टर ओपनिंग एट अ गैप अप एंड सिमिलर, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स में मतलब 50 स्टॉक्स हैं तो हर एक 50 जो भी निफ्टी 50 के अंदर जितने भी 50 स्टॉक्स हैं उनमें भी ऑलमोस्ट सेम ही ट्रेंड आपको देखने को मिला होगा। आप ज़रूर जितने भी स्टॉक्स देख सकते हो उसके बारे में देखिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं अप्रोच कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी, क्या ये सेम ट्रेंड हमें निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स में दिख रहा है। आप ज़रूर एनालाइज करिए और क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एनीवेज, हम कमिंग बैक टू निफ्टी 50 के आज का इंडेक्स का जो हमने कैंडल पे डिस्कस कर दिया है। एक और बात आपको देखनी पड़ेगी कि जो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 23,936 या 24,000, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ऑलमोस्ट हम इसको 24,000 की रेंज के आसपास लेके जाते हैं, तो अभी भी जो हमारे पास निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो 24,000 की जो मार्क है उसको नहीं तोड़ पा रहा। दो आप देख पाओगे कि लास्ट 2 सेशन से, फ्राइडे वाला और आज वाले सेशन में बहुत ही मैसिव गैप अप आया है, बट यहाँ पर हमारे पास स्टॉक आज जो इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 24,000 पे खुला, फिर भी वहाँ से ये रिट्रेस किया वापस लोअर लेवल्स पे। दैट इज़ वाई मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास हमें अब ये फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि क्या ये जो ट्रेंड हमारे पास इंडेक्स में ये जो 2 दिनों या 2 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेंड आया है, क्या ये वापस से 24,000 के मार्क को तोड़ेगा और फिर अगले मार्क दैट इज़ 24,500, 400, 500 के आसपास का मार्क अचीव करेगा कि नहीं करेगा। दैट विल बी सीन इन फ्यूचर। एनीवेज, कमिंग बैक टू आज का स्टॉक दैट इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखो वैसे तो ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, उससे रिलेटेड स्टॉक है और मुझे तो मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा सुन के एक ही बात याद आती है, थार। ठीक है इनकी थार बहुत अच्छी एक कार है, मेरे पास नहीं है ऑब्वियसली, बट येस यहाँ इनकी कार्स बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है और भी बहुत सारी कार्स जो है ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोबाइल प्लेयर इन द इंडियन मार्केट, राइट। अब हमने सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रेडिंग व्यू पे ही वीकली चार्ट खोल लिया है। चार्ट को हम बिल्कुल ही सिंपल रखेंगे, प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे, कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाएंगे क्योंकि हर किसी का इंडिकेटर चूज़ और एनालाइज करने का अपना खुद का वे होता है, तो आप अपने हिसाब से इंडिकेटर ऐड ऑन कर सकते हो, बट हम सिर्फ प्राइस एक्शन जो है उसी पे फोकस करेंगे, राइट। आप यहाँ की जो लास्ट कैंडल है इसको ज़रूर इग्नोर कर दो क्योंकि ये आज की कैंडल है और वीक अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसका कोई रेलिवेंस नहीं होगा वीकली चार्ट पे, राइट। सो कमिंग बैक, अभी हम पहले ये देखते हैं कि लास्ट फ्यू वीक्स में हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कैसा परफॉर्म किया। आप यहाँ पर देख पाओगे कि लास्ट वीक जो भी हमारा वीक गया है वहाँ पर हमारे पास वहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हमारे पास एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई विद अ लोअर फ्लिक, और उसी का जो लोअर फ्लिक है वो हमारे पास उससे प्रीवियस वीक की जो कैंडल है उसके आसपास कोइंसाइड करता है। अब इन दोनों कैंडल्स का जो लोअर फ्लिक है वो हमारे पास इन 2 कैंडल्स जो कि है 16 मार्च और 9 मार्च का जो वीक है उसके जो हमारे पास क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस है उसी के आसपास हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो स्टॉक है उसने वीकली बेसिस पे चार्ट पे हमारे ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास अच्छी कैंडल्स बनाई हैं। वहीं से आप देख पाओगे जब 9 मार्च को हमारे पास एक रेड कैंडल बनी थी जहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 12% के आसपास का हमें नेगेटिव रिटर्न दिया था, उसके नेक्स्ट वीक ही उसी रेंज से हमारे पास स्टॉक जो है ओपन हुआ, वहाँ से इसने ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर यहाँ पर 2 वीक कैंडल्स बनाई जिसका लोअर पार्ट स्टिल आप बोलोगे कि
29-21 की जो रेंज थी उसी के आसपास हमारे पास लो गया और वहाँ से वापस गया। सिमिलरली जिस वीक में 6 अप्रैल वाले वीक में इस स्टॉक ने हमें 8.24% का रिटर्न दिया, उसकी भी जो लोअर फ्लिक है ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज पे ही है। बट अब हमें ये तो पता लग गया कि नीचे का जो रेंज है वो 29-21 के आसपास है। इसके अलावा आपको एक और बात बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखनी चाहिए कि ये जो हमारे पास रेड कैंडल बनी थी 12% के आसपास की, अभी भी स्टॉक काफ़ी वीक से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है या इसी रेंज में मूव कर रहा है। अगर हम इस रेड कैंडल की जो अपर फ्लिक का या जो हाईएस्ट पॉइंट था उसके आसपास हम एक मार्क लगाएं, दैट इज़ ऑलमोस्ट 3300 के मार्क, तो आप बड़े ही प्यार से और बड़े ही आराम से देख पा रहे हो बहुत ही इजी वे में कि यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स बनी हैं, जितनी भी कैंडल्स ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और अभी जो 14 वाली जो कैंडल है उसको हम इग्नोर करेंगे, बट जो 13 कैंडल्स हैं वो हमारे पास इसी पर्टिकुलर रेंज में ही बन रही है। तो आपको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक चैनल फॉर्मेशन में ही अभी चल रही है। दो अगर इसको हम ये सारी जो कैंडल्स हैं इनको कंसोलिडेट करके एक ही कैंडल बनाएं और फिर एक रेड कैंडल लें तो हमारे पास एक टाइप की कैंडल फॉर्मेशन आती है। जो तो पुराने ट्रेडर्स हैं उनको ज़रूर पता होगा, आप इंटरनेट पर भी देख सकते हो, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा। अगर आपको नाम पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उसको लाइक करके और लाइक करूंगा, और ताकि और भी यूज़र्स को हमारे पता लगे कि क्या कैंडल फॉर्मेशन होती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द वीकली चार्ट, लास्ट एक और बात आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर हमारे पास इस स्टॉक ने इस स्टॉक ने दिसंबर फर्स्ट वीक और ऑलमोस्ट जैन फर्स्ट वीक में हमारे पास एक टॉप बनाया था जो कि था ऑलमोस्ट 3806 रुपीज़ के आसपास, और वहाँ से इस स्टॉक का डाउनफॉल आया है। एक बात आप और देख पाओगे कि यहाँ पर जो हमारे पास 800 के आसपास की जो अपर रेंज थी जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, उस रेजिस्टेंस को टेक्निकल चार्ट पे इस क्या कहते हैं ग्राफ में कैंडल ने कंफर्म किया था। दैट वाज 9 फरवरी 2026। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्टॉक जो था ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 3500 पे और इसका हाई गया था 3787 जो कि ऑलमोस्ट 3800 के पास है, और वहाँ से उस पर्टिकुलर वीक में स्टॉक हमारे पास नीचे आया था। और उसी के बाद आप देख पाओगे कि स्टॉक हमारे पास रिट्रेस किया था वापस, और अभी यहाँ पर एक रेंज में है। तो आई होप आपको वीकली चार्ट पर कुछ तो ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, और बहुत ही सिंपली आपको अगर आप लाइंस ड्रॉ करोगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि स्टॉक कैसे मूव कर रहा है। राइट, कमिंग बैक टू आज हमारे पास स्टॉक ने कैसी कैंडल बनाई। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव कैंडल ही बनाई होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव कैंडल बनाई है। तो सिमिलरली अगर हम इसके डेली चार्ट पर आएँ तो यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी कैंडल बनी है। आप इसको बहुत अच्छी कैंडल नहीं बोल सकते, एक डिसेंट सी ग्रीन कैंडल बनी है जिसकी ओपनिंग हुई 3090 पे, हाई गया 3167, लो गया 3078, क्लोज हुआ 3134.30। यूनिट्स की टर्म में देखें तो 91.4 यूनिट्स का प्रॉफिट हुआ, या फिर 3% का इसने आज की डेट में हमें एक प्रॉफिट दिया है। बट आपको एक बात ज़रूर देखनी होगी, एंड मतलब मैं ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, इस पर नहीं फोकस कर रहा कि कितने परसेंट बढ़ा, पर आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि टेक्निकली चार्ट या कैंडल आपको क्या बताना चाह रही है। वही सेम चीज़ जो हमने वीकली चार्ट पे या फिर हमने जो निफ्टी 50 के इंडेक्स की डिस्कशन के टाइम हमने डिस्कस किया कि आज क्योंकि एक पॉजिटिव डे था, एक न्यूज़ वाला दिन था, सो सभी स्टॉक भागे होंगे, बट कैंडल ने उस इंफॉर्मेशन को सस्टेन किया। ऑब्वियसली कैंडल ने ग्रीन कैंडल बनाई या ग्राफ ने ग्रीन कैंडल बनाई, और उसने एक बात ज़रूर बताई कि हाँ, क्योंकि आज सारी मार्केट जो है वो अपर मूवमेंट पे है, तो मैं भी एक अपर मूवमेंट पे जाऊंगा। बट यहाँ पर एक छोटी सी बात जो हम मिस कर देते हैं बहुत बारी, कि जो इसकी अपर फ्लिक है या जो आपका इसका हाई पॉइंट था 3167,
वो हमारे पास अभी भी इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन दैट इज़ 3170 से वापस आ गया है। आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये एक बार ही नहीं, ये बहुत बारी स्टॉक ने बीट करने की कोशिश की, बट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्टॉक इससे मूव नहीं कर पा रहा। बहुत आप ऐसे करते हैं, हम पहले पीछे जाते हैं, ठीक है, ये वाली बात नहीं करते, अब हम यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर आते हैं। आप देख पाओगे कि अगर हम 8 अप्रैल 2026 की बात करें तो वहाँ पे पहली बारी इस स्टॉक ने हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनाई थी और उस जोन को तोड़ा था। अब आप बोलोगे कि नहीं यार, पहली बारी 8 अप्रैल नहीं हुआ था, पहली बारी इससे पहले हुआ था, ठीक है। 18 मार्च 2026 को जाते हैं कि पहली बारी स्टॉक ने हमारे पास इस पर्टिकुलर रेंज या इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की, और उसके बाद स्टॉक हमारे पास वापस से नेक्स्ट डे ही उसने सारा का सारा जो हमारे पास एलिमेंट था, पॉजिटिव एलिमेंट था, उसको नलीफाई कर दिया, और वहाँ से स्टॉक हमारे पास काफ़ी दिन एक ही पर्टिकुलर रेंज में इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के नीचे ही रहा। फिर हमारे पास 8 अप्रैल 2026 को स्टॉक ने फिर से ट्राई किया इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए। कुछ दिन इसने इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे पास ट्रेड किया, बट वो इतना मैसिव नहीं था। मैसिव इन द सेंस कि आप यहाँ पर देख पाओगे कि स्टॉक एक रेंज में ही रहा, ऑलमोस्ट एक रेंज में रहा, जो कि क्लोज टू 93 यूनिट्स के आसपास थी, ठीक है। कभी बढ़ा कभी घटा, कभी बढ़ा कभी घटा, एंड देन फाइनली हमारे पास 23 अप्रैल को ये वापस से उस रेजिस्टेंस जोन के नीचे आ गया, राइट। उसके बाद इसने काफ़ी ट्राई किया ऊपर जाने का, बट इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, और फिर हमारे पास 1, 2 और 3 बारी हमारे पास स्टॉक ने फिर से इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने की पूरी कोशिश की, और बहुत ही अच्छे तरीके से तोड़ा, ऑलमोस्ट 3.36% के आसपास से तोड़ा। वहाँ से स्टॉक ने एक अच्छी मोमेंटम शो की, दैट वाज एन अपवर्ड मोमेंटम। एक शार्प हमारे पास क्या कहते हैं, स्टॉक में हमारे पास पॉजिटिव रिटर्न आया या पॉजिटिव मूवमेंट आई, बट ये पॉजिटिव मूवमेंट जितने दिनों में ऊपर गई थी उतने ही दिनों में नीचे आ गई। मतलब कि जितनी शार्प रिकवरी हुई थी उतनी ही शार्प हमारे पास रिट्रेसमेंट हो गई इस पर्टिकुलर स्टॉक में। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 8 मई से लेकर ऑलमोस्ट 13 मई, मतलब कि 4 ट्रेडिंग सेशन में ही जितनी 3 दिनों में हमारे पास अपवर्ड ट्रेंड आया था, उतना ही सारा का सारा नीचे आ गया। उसके बाद स्टॉक हमारे पास काफ़ी बारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से 10 बारी, ऑलमोस्ट 9 से 10 बारी उसने कोशिश की कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पॉइंट को, मतलब कि ऑलमोस्ट 3170 या फिर 3200 के आसपास की जो हमारे पास रेजिस्टेंस रेंज थी, इसको तोड़ने की कोशिश की, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और फिर आप देख पाओगे कि यहाँ पर हमारे पास 29 मई को ये स्टॉक फिसल गया और वहाँ से कंसोलिडेट किया। अब हमारे पास ठीक है अच्छा गैप अप आया है, बट उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के यूज़ के साथ या उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ एक अपवर्ड मूवमेंट नहीं आई। ये हमारे पास शो करता है कि इसमें इवेंट का ज़्यादा इम्पैक्ट है रादर देन ओवरऑल व्यू ऑफ द महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक की मूवमेंट, राइट। तो अब हम वैसे तो काफ़ी लंबी डिस्कशन हो गई आज, बट हम ज़रूर एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि आज की जो कैंडल थी वो कैसे बनी है। मैं यहाँ पे पहले ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ और सीधा हम चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर। 15 मिनट्स के चार्ट पे ऑब्वियसली एक गैप अप आया होगा जो कि हमें दिख भी रहा है। वही सेम चीज़ हमने डेली पे भी देखी थी कि यहाँ पर एक गैप अप आया और उसके बाद स्टॉक ने एक हल्का सा मतलब बहुत ही धीमा सा एक पॉजिटिव रिटर्न दिया और उसके बाद हमारे पास स्टॉक एक कंसोलिडेटेड जोन में ही रहा। मतलब कुछ खास मूवमेंट नहीं आई। आप अगर ये बोलो कि यार 3% बढ़ गया, अब बड़ा ही मज़ा आ गया, ठीक है, वो 3% का जो फर्स्ट ट्रेंड था, मतलब कि ये जो पॉजिटिव ट्रेंड का फर्स्ट पुश था, वो ऑलमोस्ट हमारे पास 1 घंटा सवा घंटे के आसपास ही रहा। 9:15 से लेके 10:30 या 11 o'clock के आसपास ही वो हमारे पास एक मेजर पुश आया था। उसके बाद जब थोड़ा सा ठंडा पड़ गया मार्केट, उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि जब सब लोग शांत हो गए कि हाँ यार पॉजिटिव न्यूज़ आई, सब कुछ बढ़ गया, उसके बाद स्टॉक जो है हमारे पास सारा दिन एक कंसोलिडेटेड जोन में ही रहा, राइट। तो ये था इस पर्टिकुलर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा
और अगर आप पुराने ट्रेडर हो फिर तो और भी चीज़ें आपको पता लगी होंगी। पर अगर आप नए ट्रेडर हो और कैंडल्स और चार्ट्स आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत सारा फ्री कंटेंट इंटरनेट पे पड़ा जहाँ पे आप कैंडल्स और बेसिक चीज़ें बड़े ही आराम से सीख सकते हो। पर फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक डाल दिया। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से एक नए स्टॉक पे चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।